नमस्कार दोस्तों, जय महाकाल। आज मेरे पास में एक बच्चे का मैसेज आया था और जो यह कॉलेज में पढ़ता है और 11वीं क्लास में पढ़ता है। तो उस बच्चे की कुछ फीलिंग्स हैं और कुछ उसके साथ में उसके मित्र वगैरह या फिर जो कॉलेज वगैरह में जो उसके साथ पढ़ते हैं तो उससे कुछ दुर्व्यवहार करते हैं, तो उसे अच्छा नहीं लगता है। और बता रहा था कि कुछ मैं कॉलेज वगैरह में भी जब पढ़ने पे तो मेरा ध्यान रहता है, पढ़ता भी हूँ मैं, लेकिन 100% जो मेरा रिज़ल्ट वगैरह होना चाहिए वो चीज़ नहीं आती है। तो ऐसी कई प्रॉब्लम है और बच्चे उसके जो साथ के जो मित्र मंडली है वो भी उसको ज़्यादा तवज्जो नहीं देते हैं और उस पर हंसते हैं। कुछ उसकी पता नहीं जाने क्या वजह हो सकती है। तो यही बता रहा था कि मुझे स्कूल में तवज्जो नहीं दी जाती है और ना ही मैं पढ़ने पे भी अपना ध्यान देता हूँ। और 11वीं क्लास में पढ़ता है तो मेरे अंदर कोई आकर्षण वाली ऐसी बात नहीं है या फिर मुझसे कोई आकर्षित नहीं होता है। तो ये मित्रों में इस विषय में ये कहना चाहूँगा कि देखो, इस दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं जिससे लोग प्रभावित नहीं होते हैं और प्रभावित होने की एक वजह होती है इंसान की, आकर्षित होने की एक वजह होती है किसी भी इंसान से। इस दुनिया में साधारण लोगों के साथ में ऐसा होता है, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि उन्हीं के साथ में ऐसा होता है या फिर दुर्व्यवहार उन्हीं के साथ में हुआ है। इस जगत में बहुत लोगों के जो उच्च कोटि के लोग रहे हैं उनके साथ भी दुर्व्यवहार हुआ है। यहाँ तक कि शिव जी के साथ भी ऐसी इतिहास में जिक्र है इस बात का, और कृष्ण के साथ में भी ऐसा जिक्र आता है और राम के जीवन में भी ऐसा जिक्र आता है। लेकिन फिर भी वो लोग अलग थे, उनमें सहन शक्ति काफ़ी अधिक थी। हर इंसान में इतनी सहन शक्ति नहीं होती है। तो कहने का मतलब मेरा यह है कि दुनिया में ऐसे बहुत से लोग होते हैं जो इस चीज़ को, बहुत से लोगों के साथ में ऐसी दुर्घटनाएं घटती हैं। तो कहने का अर्थ मित्रों इतना ही है केवल कि ऐसे बहुत से लोग होते हैं, ऐसे बहुत से लोगों के साथ में ये दुर्घटनाएं घटती हैं। तो इस बात को ज़्यादा तवज्जो नहीं देनी चाहिए, क्योंकि यदि किसी व्यक्ति के मन में आपके प्रति यह धारणा बन चुकी है कि आप ऐसे हो और ऐसे ही रहोगे, तो इस विषय को तवज्जो ना देके और अपने दिमाग को कन्फ्यूजन में डाल के या फिर लोगों से उनसे कुछ अपेक्षा करना या फिर ये मुझसे कुछ अच्छा व्यवहार करें, तो उसके लिए कुछ हमें विशेष करना पड़ता है और या फिर हमें कुछ जीवन में प्राप्ति करनी पड़ती है। तो उन लोगों के लिए मैं ये कहना चाहूँगा, नॉर्मली तो सबसे पहले तो यदि किसी के साथ में ऐसी घटना घटती हैं तो सबसे पहले तो कुछ अपने जीवन में चेंजिंग करनी चाहिए। और ऐसी बहुत सी चेंज होती हैं। लड़का अच्छा खासा है, सुंदर है, कोई ऐसी बात नहीं, नॉर्मल है, जैसे नॉर्मल संसार में लोग होते हैं, ना अच्छा है ना बुरा है, नॉर्मल है, एक बुरा नहीं है। कुल मिलाकर ये है कि ज़्यादा यदि सुंदर नहीं है तो बुरा भी नहीं है और नॉर्मल है एक। मेरी तरफ से उस लड़के को सूरत वगैरह में कोई इसकी दिक्कत नहीं है और कोई फेस वगैरह में उसकी कोई दिक्कत नहीं है। तो कहने का अर्थ केवल इतना ही है कि ऐसे बहुत से लोग होते हैं, तो इस बात को तवज्जो ना देके और इस विषय पे ध्यान देना चाहिए कि हमारे जीवन में हमें कुछ करना है। अब क्या करना है, हाँ ये बात आती है कि करना क्या है। सबसे पहले तो यदि किसी के साथ में ऐसी दुर्घटनाएँ घटती हैं तो सबसे पहले तो एक शिव जी एक ऐसे देवता हैं जो कोई भी उनको पूछ सकता है और सभी के होते हैं। शिव जी देवों के भी हैं, असुरों के भी, हर योनि के शिव जी इष्ट हैं और हर योनि के वो देवता हैं। तो सबसे पहले तो ऐसे लोगों को एक नॉर्मल पूजा पाठ स्टार्ट करनी चाहिए, अपने जीवन में कुछ बदलाव चेंजिंग करनी चाहिए। और भगवान से जुड़ने का अर्थ केवल इतना होता है कि सबसे पहले जुड़ना है, जुड़िए और सोच समझ के जुड़िए, क्योंकि यह अपने जीवन में कुछ करना चाहते हो तो सबसे पहले तो नियम बराबर होना चाहिए। यदि हम ठाकुर जी को एक बार अपने घर में शरण दें या फिर एक बार उनको जगाने का प्रयास करें या फिर एक बार उनके द्वार पे जाने का प्रयास करें, तो हमें वह क्रिया निरंतर करनी चाहिए, चाहे क्रिया छोटी ही क्यों ना करो। मैं ये नहीं कहता कि आप घंटे 2 घंटे पूजो आप उनको या फिर घंटे 2 घंटे या फिर 2-4 घंटे उनको लगाओ और ज़्यादा समय ना देंगे। एक आप चाहे 5 मिनट का ही आप अपना नॉर्मल कोई भी चीज़ चुनिए। तो सबसे पहले तो पॉजिटिव चीज़ के, जो नेगेटिव तुम्हारे मन में जो विचार हैं
उन चीज़ों को छोड़ दीजिए, क्योंकि जब दुनिया ऐसी ही है और समाज ऐसा ही होता है। यदि किसी के मन में किसी के प्रति कोई धारणा बन चुकी है तो उसको बदलना सहज नहीं होता है। उसके लिए कुछ विशेष हमें करने की आवश्यकता होती है और विशेष करने में वक्त लगता है। एकदम झटके से कुछ भी विशेष नहीं होता है इस दुनिया में। ऐसी बहुत सी चमत्कारी क्रियाएँ भी होती हैं जिससे व्यक्ति प्रभावित होता है, और एक पैसे का भी अपना एक प्रभाव होता है। तो इतनी जल्दी उन चीज़ों को हासिल भी नहीं किया जा सकता, क्योंकि किसी भी चीज़ को हासिल करने में वक्त लगता है। तो मैं नॉर्मली उस साधक से, खासकर उस बच्चे से मैं यही कहना चाहूँगा कि जो होता है, और सदा तुम्हें उनके साथ भी नहीं रहना और सदा उस स्कूल में भी नहीं रहना है। साल 2 साल की चेंजिंग है, तो आप अपना साल 2 साल, वर्ष 2 वर्ष है, अपने थोड़ा सा सोचने का नज़रिया बदलिए। और सोचने के नज़रिए के साथ में मैं इतना ही कहूँगा, क्योंकि मैं ईश्वरवादी हूँ और मैं इन चीज़ों पे विश्वास भी करता हूँ और समझता भी हूँ, अनुभव भी होते हैं मुझे, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। तो हर व्यक्ति को सबसे पहले ईश्वर से जुड़ना चाहिए, जिससे कि उसके सबसे पहले जो नेगेटिव जो विचार होते हैं, सबसे पहले तो उसको काटिए। और हम पॉजिटिव ऊर्जा से जुड़ते हैं तो हमें पॉजिटिव विचार भी मिलते हैं। और एक मैं उस बच्चे से यह कहना चाहूँगा कि तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए बाज़ार से यदि आप कोई ग्रंथ लेके आएँ, ऐसे बहुत से ग्रंथ आते हैं जिनसे हमारी ऊर्जा बढ़ती है। और या फिर जैसे पुराण वगैरह भी हैं जो हिंदी अनुवाद में आते हैं, तो उनको अपने घर में लेके आइए और उनका अध्ययन कीजिए। आप कॉलेज में पढ़ते तो हैं ही हैं, और कॉलेज में नई नई आपको पुस्तकें पढ़ते हैं। नॉर्मल अपने जीवन में एक कुछ अध्यात्म को भी जोड़िए, इससे बहुत ऊर्जा मिलती है अध्यात्म से। तो एक तो सबसे पहले मैं उस बच्चे को यही कहना चाहूँगा फ़िलहाल में, क्योंकि उसके लिए इतना ही पर्याप्त है कि कोई भी नॉर्मल अपना एक पाठ स्टार्ट करे, कोई भी शिव जी का, और शिव जी का कोई भी नॉर्मल अपना एक पाठ बाज़ार से पूछ भी सकता है वो कि कौन सा पाठ स्टार्ट करना चाहिए। तो और एक अपने घर में पुराण वगैरह लेके आए, श्रीमद् भागवत वगैरह, शिव महापुराण, और 18 पुराण होते हैं। तो 18 पुराण में से अपना जो नॉर्मल अपना सबसे पहले एक तो शिव महापुराण अपना लेके आ सकता है, और रामचरितमानस तुलसीदास जी की, और अध्ययन करें उसका। तुलसीदास जी की भी रामचरितमानस आती है, और वाल्मीकि की भी जी जो आती है, तो वाल्मीकि की भी ला सकता है। वाल्मीकि की लाए तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि तुलसीदास जी की में थोड़ी सी अलग टीका हैं, और वाल्मीकि जी की जो रामचरितमानस है उसमें थोड़ी सी अलग परिभाषा दी गई है। और यहाँ पर श्रीमद् भागवत महापुराण आती है बाज़ार में हिंदी अनुवाद में, तो उसको लेके आएँ और थोड़ा सा अध्ययन करें, क्योंकि उसमें आपको एक नई जानकारी मिलेंगी, तो आपकी ज्ञान का विकास होगा। और थोड़ी सी पॉजिटिव ऊर्जा, थोड़ी नहीं, आप सबसे पहले तो उसके विषय में किसी से भी बोलने से पहले उसको पढ़ें और अध्ययन करें, उसका नियमित उसका अध्ययन करें। एक पाठ, एक अध्याय, 2 पन्ने, या फिर इतना नॉर्मल 10-15 मिनट उसको पढ़ें और अध्ययन करें, उसके बारे में फिर विचार करें, जिससे आपको बहुत पॉजिटिव ऊर्जा मिलेगी। और एक बात और कि इन तीनों ग्रंथों में से कभी भी रामचरितमानस, श्रीमद् भागवत पुराण या फिर शिव महापुराण सबसे पहले कभी भी अध्ययन करने बैठें तो सबसे पहले माथे से लगाएं, क्योंकि ये ग्रंथ कोई साधारण ग्रंथ नहीं है। इनमें असीम शक्ति है, और असीम ये हमारी धरोहर है, ऐसी पूंजी है, हमारी पूंजी है हमारे सनातन धर्म की, कि जिनमें हमारे बहुत रहस्य छुपे हुए हैं। और सबसे पहले इनका अध्ययन करें और ईश्वर से ही इनको समझने का अपना विवेक मांगे, अपनी तरफ से समझने का प्रयास ना करें इन ग्रंथों को। ईश्वर से ही अपना उनकी शरण में जाके उन्हीं से प्रार्थना करो कि इनका सही अर्थ मुझे पता हो और सही अर्थ में इनका कर सकूं अपने जीवन में, और मैं कुछ अच्छा पा सकूं अपने जीवन में। तो सबसे पहले अध्ययन कीजिए अपने जीवन में, और हो सके तो अपने जीवन में कारोबार को जोड़िए। आपके पास में समय बचता होगा, क्योंकि नॉर्मल आजकल स्कूल जो इस समय वर्तमान में जो समय चल रहा है 12-1 बजे 2 बजे तक छुट्टी हो जाती है, उसके बाद में समय बचता है, घंटे 2 घंटे का काम भी मिलता है स्कूल से, हो सकता है ट्यूशन वगैरह। लेकिन इस बात पे भी विशेष ध्यान देना ज़रूरी है इंसान का कि पैसा भी एक ज़रूरत होती है इंसान की, चाहे छोटा बच्चा हो या फिर बड़ा बच्चा हो। तो नॉर्मल कोई भी काम अपना दुकान पे वर्क करके अपना पैसा भी इकट्ठा करो, पैसा भी ज़रूरी है आजकल। मैं इस बात को बहुत तवज्जो देता हूँ
मैं कोई ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ। मैं अपने जीवन में मैंने 7 पास किया और मुझे कोई इसका अफसोस भी नहीं है कि मैंने कोई ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ, क्योंकि यह देखा गया है कि कम पढ़े लिखे भी जीवन में कामयाब हुए हैं। क्योंकि रतन टाटा जी जो हैं, जो धीरू भाई अंबानी हैं, ऐसे बहुत से ऐसे अनेक नाम हैं जो मैं गिना सकता हूँ उंगलियों पे, जो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं लेकिन फिर भी सफल हैं, केवल अपनी मेहनत के दम पर, सच्ची मेहनत के दम पर, और जिन्होंने निरंतर मेहनत की और जिन्होंने निरंतर प्रयास किया तो वो सफल भी हुए। तो जहाँ तक तुम्हारी जो नेगेटिव ऊर्जा है उसको पहले तो पॉजिटिव में ऊर्जा में बदलिए, और फिर आगे भविष्य में क्या कर सकते हो, बहुत से विचार तुमको आ जाएंगे, ऐसी बात नहीं है। और कोई मार्गदर्शन चाहिए तो पूछ सकते हो। मैं केवल उस बच्चे के लिए इतना ही कहना चाहूँगा, किसी के लिए मैं यही कहना चाहूँगा कि जो किसी भी नेगेटिव विचारों से घिरा हुआ हो तो पॉजिटिव ऊर्जा के लिए इन ग्रंथों को अपने घर में लाए और इनका अध्ययन करें और फिर विचार करें, फिर मंथन करें, तब उसके विषय में कुछ बोलने का एक आधार होता है। लेकिन बोलने से पहले ईश्वर से अपनी समर्पण करिए अपना ईश्वर को, क्योंकि इंसान की इतनी सामर्थ्य नहीं है कि इनके विषय में टीका टिप्पणी कर सके, और कहीं टीका टिप्पणी गलत ना हो जाए समाज में। यह चीज़ें होती है क्योंकि उस ग्रंथों में बहुत सी बातें ऐसी भी होती हैं जो नहीं कहनी चाहिए। तो इन बातों का विशेष ध्यान करके तो मैं इस बच्चे से ही नहीं, मैं सभी उन जनमानस से कहना चाहता हूँ जो नेगेटिव विचारों में घूमते हैं या फिर घूमते रहते हैं, जिनको पॉजिटिव ऊर्जा नहीं कहीं से मिलती है और समाज से उनसे पॉजिटिव ऊर्जा नहीं मिलती है, तो उन चीज़ों को छोड़िए। क्योंकि समाज के प्रति इस चीज़ को छोड़िए कि समाज आपको सम्मान देगा, क्योंकि सम्मान किसी स्थिति में पाया जाता है, मिलता है इंसान को, और विशेष कुछ करने पर मिलता है। तो मैं उस बच्चे से यही कहना चाहूँगा कि सबसे पहले इनमें से कोई भी ग्रंथ लाए, उसका अध्ययन करे, बहुत पॉजिटिव ऊर्जा उसको प्राप्त होगी, और अपना ध्यान करके उन्हीं के चरणों में समर्पित करके। और स्कूल में क्या कहते हैं, क्योंकि वर्ष 2 वर्ष का तुम्हारा जीवन है, क्योंकि 11 क्लास में पढ़ते हो, और 11 से 12 पढ़ के 1.5 साल के पढ़ने के बाद में थोड़ा सा जब तुम उनकी तरफ ध्यान ही मत दो और उनको अनदेखी करके चलो और उनको रिएक्ट ना करो, तो वो शायद हो सकता है, क्योंकि तुम जितना ज़्यादा रिएक्ट करोगे उन्हें, तो वो उतना ज़्यादा ही परेशान तुम्हें करेंगे, और तुम जितना ज़्यादा उनको अनदेखा करोगे वो उतना ही तुम्हारे प्रति कम बोलो। सबसे पहले तो अपने जीवन को चेंजिंग लाओ, कम बोलो और उनकी तरफ फीलिंग ही मत दो। अपने मन में मगन हो जाओ, अपनी बुद्धि से अपने विषय में भविष्य में क्या करना है इस विषय पे फोकस करो अपना। कौन क्या कहता है इस विषय में ध्यान नहीं। कोई ठीक है, बहुत कोई ज़्यादा बात हो जाए तब तो तुम कुछ कह सकते हो, लेकिन फिर भी हो सके तो कम से कम रिएक्ट करो। कम से कम रिएक्ट करने का अंतर ये होगा कि सामने वाला थोड़ा सा ध्यान कम देगा। और रही बात आकर्षण की, तो उसके विषय में मैं दूसरा वीडियो अपलोड करूँगा, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो रहा है और व्यक्ति के पास में इतना समय नहीं होता है। आकर्षण के लिए भी कुछ साधनाएँ होती हैं, वो मैं बाद में बात करूँगा। जय महाकाल।